हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल टारगेट विद उत्सव कुमार। आज हम हिंदी के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो टीजीटी पीजीटी के लिए हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण हैं? ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है पौराणिक, मानवीय, लखनवी। दूसरा ऑप्शन है आलसी, पैतृक, लिखित। तीसरा ऑप्शन है वैवाहिक, भीतरी, पढ़ाकू। तीसरा ऑप्शन है श्रमिक, विदेशी, बनावटी। तो बताइए किन में से किस ऑप्शन में संज्ञा से बने विशेषण हैं? तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि है पौराणिक, मानवीय, लखनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है? तो जब भी हम इस तरह का क्वेश्चन देखें नहीं है, तो यहाँ पर हमें पहले ही अंडरलाइन कर लेना चाहिए कि नहीं है पूछ रहा है। तो संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है। ऑप्शन इस प्रकार हैं, धार्मिक, लिखित, रोगी, रूपवान। तो आपको बताना है किसमें संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन से सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, लिखित। जो लिखना एक क्रिया है, लिखना से लिखित विशेषण बना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो इस प्रकार है, रमेश चतुराई से काम करता है, वाक्य में विशेषण से बनी संज्ञा है। बताइए किस ऑप्शन में विशेषण से बनी संज्ञा है? ऑप्शन इस प्रकार है, रमेश, बी ऑप्शन चतुराई, सी ऑप्शन काम, डी ऑप्शन करता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें चतुर से चतुराई बना है, यह है विशेषण। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, किस वाक्य में सही विशेषण प्रयुक्त हुआ है? पहला ऑप्शन है प्रत्येक बच्चे को 10-10 रुपये दे दें। दूसरा ऑप्शन है सभी बच्चों को 10-10 रुपये दे दें। तीसरा ऑप्शन है यह सुनकर मुझे भारी दुख हुआ। चौथा ऑप्शन है किसी और दूसरे से सहायता मांगूंगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी बच्चों को 10-10 रुपये दे दें। चलिए पाँचवें क्वेश्चन को देखते हैं, सर्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण है। पहला ऑप्शन है वह आदमी हंसता है। दूसरा ऑप्शन है काला कुत्ता भौंक रहा है। तीसरा ऑप्शन है सीता अच्छी औरत है। चौथा ऑप्शन है वह आ रहा है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण बताइए कौन है? तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, वह आदमी हंसता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, प्रविशेषण बताते हैं। बताइए प्रविशेषण क्या बताते हैं? विशेषण का भेद। दूसरा ऑप्शन विशेषणों का भाव। तीसरा ऑप्शन विशेषणों की विशेषता। चौथा ऑप्शन विशेषणों के गुण। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विशेषणों की विशेषता। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्राथमिकता। अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? आप लोगों को बताना है किस ऑप्शन में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। पहला ऑप्शन है मजदूर चाय पी रहा है। दूसरा ऑप्शन है बालक बहुत देर से रो रहा है। अम्मा खाना बना रही है। चौथा ऑप्शन है रमेश पुस्तक पढ़ रहा है। चाय पीना सकर्मक क्रिया हो रही है, अम्मा खाना बना रही है, यह भी सकर्मक क्रिया है। रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, पढ़ना सकर्मक क्रिया है। और बालक रो रहा है, रोना, सोना, तैरना, ये सब अकर्मक क्रिया होती है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो इस प्रकार है, नीरज आया और धीरज घर गया दोनों वाक्यों में क्रिया के प्रकार का युग्म है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन है प्रेरणार्थक और सकर्मक, सकर्मक और अकर्मक, अकर्मक और सकर्मक। डी ऑप्शन है पूर्णकालिक और अकर्मक। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 9 का सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? ऑप्शन इस प्रकार है, पहला बच्चा गहरी नींद में सो रहा था। मजदूर छाया में सुस्ता रहा था। बालक पतंग उड़ा रहा था।
दो छात्र बातें करते हुए ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। तो बताइए कौन सा अकर्मक क्रिया नहीं है। तो बालक पतंग उड़ा रहा था, यहाँ पतंग उड़ाना एक सकर्मक क्रिया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में है। उसने आम खाया। दूसरा ऑप्शन है मछली तैरती है। तीसरा ऑप्शन है वे डूब गए। चौथा ऑप्शन है वह नहाकर आया। बताइए सकर्मक क्रिया का रूप इसमें कौन सा है। तो इसमें उसने आम खाया, यहाँ खाना क्या है, एक सकर्मक क्रिया है, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। पहला ऑप्शन है मोहन पत्र लिखता रहा है। दूसरा ऑप्शन है मेघा भोजन कर रही है। तीसरा ऑप्शन है चिड़िया दाना चुग रही है। चौथा ऑप्शन है मैं उसे घर तक छोड़ आया। अब आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मैं उसे घर छोड़ आया मतलब कार्य हो चुका है, तो पूर्वकालिक क्रिया हुई, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है में क्रिया है सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त, पूर्वकालिक। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो राम पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ पढ़ने का कार्य हो रहा है, तो सकर्मक क्रिया हो रही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वे क्रियाएं जो संज्ञा या विशेषण से बनती हैं क्या कहलाती हैं। पहला ऑप्शन है संयुक्त क्रिया। दूसरा ऑप्शन है नाम धातु क्रिया। सी ऑप्शन है वर्तमान कालिक क्रिया। डी ऑप्शन है सकर्मक क्रिया। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नाम धातु क्रिया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है देना, सुनना, समझना, पढ़वाना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जब किसी कार्य को किसी के द्वारा कराया जाता है तब वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो है पढ़वाना। पढ़वाना शब्द ऐसा जैसे लग रहा है किसी के द्वारा काम कराया जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प है, बताइए कौन सा विकल्प गलत है। यहाँ पर जब गलत या सही पूछता है तो आप लोग उसे टिक कर लिया करिए ताकि क्लियर हो जाए कि पूछ क्या रहा है। पहला ऑप्शन है मोर नाचता है, अकर्मक क्रिया। दूसरा ऑप्शन है उसने आम खाया, सकर्मक क्रिया। तीसरा ऑप्शन है वह कॉलेज से आकर सो गया, पूर्वकालिक क्रिया। चौथा ऑप्शन है सांगा ने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी, नाम धातु क्रिया। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द्विक्रमक क्रिया प्रयुक्त हुई है, बताइए किसमें द्विक्रमक क्रिया का प्रयोग किया गया है। पहला ऑप्शन है पत्रकार ने समाचार लिखा। दूसरा ऑप्शन है अध्यापक ने छात्र को पुस्तक पढ़ाई। तीसरा ऑप्शन है वह दूसरी बार भोजन कर रहा है। चौथा ऑप्शन है वह अंग्रेजी फिल्म देख रहा है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जिसमें दो कार्य हो रहा है। तो किस ऑप्शन में दो कार्य हो रहा। अध्यापक ने छात्र को पुस्तक पढ़ाई, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नौकर चिट्ठी लाया वाक्य में क्रिया है अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। रमेश भोजन कर रहा है, रेशमा बदायूं जा रही है, तारे टिमटिमा रहे हैं, नदी बह रही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। सकर्मक क्रिया का प्रयोग किस ऑप्शन में हुआ। तो रमेश भोजन कर रहा है, यहाँ पर सकर्मक कार्य हो रहा है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जब दो या अधिक वस्तुएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती हैं तब कौन सी क्रिया कहलाती है। सकर्मक क्रिया। बी ऑप्शन है अकर्मक क्रिया। सी संयुक्त क्रिया। डी प्रेरणार्थक क्रिया। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। संयुक्त क्रिया। जब दो या अधिक धातुएं मिलकर पूर्ण क्रिया को बनाती हैं तब वहाँ पर संयुक्त क्रिया होती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया है चलना, जगाना, पढ़ना, बदलना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जगाना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हथियाना, चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है। नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, यौगिक क्रिया, संयुक्त क्रिया। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नाम धातु क्रिया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है पद, रूप, धातु, शब्द। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, धातु। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो इस प्रकार है। मीरा जोर से हंसी यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है। अकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक, सकर्मक। तो 24 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अकर्मक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है। अधोलिखित किस वाक्य में तत्कालिक क्रिया है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, बी ऑप्शन है ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती हैं, सी वह आते ही सो गया, डी ऑप्शन है वह अपना सिर खुजलाता है। तो बताइए तत्कालिक क्रिया है कौन से ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।